हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हिंदी ग्रामर में आपको 2 एप्लीकेशन लिखवाई थी, जो कि हमने आपको होम टास्क में दी थी। आज हम आपको कहानी लेखन मतलब स्टोरी राइटिंग सिखाएंगे। इसमें देखिए 4th चैप्टर है हिंदी ग्रामर में। छोटे बच्चे कहानी बहुत रुचिपूर्ण सुनते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वह कहानी को बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, मतलब रुचि लेकर सुनते हैं। वे कहानी सुनते समय सब कुछ भूल जाते हैं। कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करती है। जो ये कहानियाँ होती है वह मनोरंजन के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ शिक्षा भी प्रदान की जाती है। कहानी लिखते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि कहानी की जो भाषा है वह सिंपल मतलब सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब जो कहानी की भाषा लिखे हैं वह सिंपल मतलब सरल तरीके से और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि वह समझ में आनी चाहिए। फिर है कहानी की घटना क्रमबद्ध होनी चाहिए, कि जो कहानी की घटना है वो क्रम के अनुसार होनी चाहिए। कहानी रोचक होनी चाहिए मतलब इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। वाक्य 4th है वाक्य छोटे छोटे और क्रमबद्ध होने चाहिए। जो उनके वाक्य है वो छोटे छोटे और उन क्रम के अनुसार होने चाहिए। कहानी शिक्षा प्रिय होनी चाहिए, मतलब कहानी में शिक्षा होनी चाहिए कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है। 6 है कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, कि कहानी का उद्देश्य क्या है वह स्पष्ट होना चाहिए। नीचे कुछ कहानी दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। पहली कहानी है मधुमक्खी और फाख्ता। इसको देखिए, एक मधुमक्खी थी, मतलब एक मधुमक्खी थी। एक दिन बहुत गर्मी थी, उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए उड़कर नदी पर गई। एक मधुमक्खी थी, उसे गर्मी के दिनों में बहुत प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए उड़कर एक नदी के पास पहुंच गई। अचानक वह नदी में गिर गई। वह पानी में डूबने लगी। जब वह नदी में गिरी तो वह डूबने लगी। नदी के पास एक पेड़ पर एक फाख्ता बैठी थी, कि नदी के पास एक पेड़ था, उस पर एक फाख्ता बैठी थी। उस डूबती हुई मधुमक्खी पर दया आ गई। जो फाख्ता है वो मधुमक्खी डूब रही थी, उसे दया आ गई। उसने मधुमक्खी का जीवन बचाने का निश्चय किया। उसने मधुमक्खी का जो फाख्ता था उसने मधुमक्खी का जीवन बचाने का निश्चय किया। उसने एक पत्ता तोड़कर मधुमक्खी के पास गिरा दिया, कि उसने उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसने उस मधुमक्खी के पास गिरा दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई। उसने अपने पंखों को सुखाया। जो मधुमक्खी है वो उस पत्ते पर चढ़ गई और उसने पहले अपने पंखों को सुखाया, फिर पुनः अपने छत्ते की ओर उड़ गई। फिर उसने वापस अपने छत्ते की ओर उड़ गई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी उधर आया था। उसने फाख्ता की ओर निशाना लगाया। मतलब उसको मारने की कोशिश की। संयोग से मधुमक्खी ने शिकारी को देख लिया। वह शिकारी के पास उड़कर गई। उसने उसकी बाह पर डंक मार दिया, क्योंकि एक बार जो फाख्ता है उसने भी मधुमक्खी की जान बचाई थी, इसलिए उसने भी आज मधुमक्खी ने उस फाख्ता की जान बचाई, तो शिकारी को उसने उड़कर और डंक मार दिया। इससे शिकारी का निशान था वह चूक गया। फाख्ता उड़ गई। फाख्ता ने मधुमक्खी को समय पर ही की गई सहायता के लिए धन्यवाद किया, कि फाख्ता ने मधुमक्खी के समय पर जो सहायता की उसके लिए धन्यवाद किया। शिक्षा है कर भला तो होगा भला। अगर हम किसी का भला करेंगे तो ही हमारा भला हो सकता है। अगर हम किसी ज़रूरतमंद के समय पर सहायता करेंगे तो कभी हो सकता है हमारी मुसीबत पे वो भी हमारी सहायता कर सके। आज का आपका होम टास्क यही है कि आपको इस कहानी को लर्न भी करना है और साथ के साथ आपकी कॉपी में नोट भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।